नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास शो वोटर वॉर। एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में प्रचंड जीत हासिल कर चुकी है। अच्छे खासे वोट पार कर लिए। इतना उनको भी विश्वास नहीं था कि सीटें आ जाएंगी, लेकिन 200 पार कर चुके हैं। अब इसके बाद एक तरफ तो तैयारी चल रही है, जश्न मन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, क्या सियासी समीकरण बैठेगा, किस तरीके से अब आगे का फॉर्मूला तैयार किया जाए। इसको लेकर लगातार बैठकें भी चल रही हैं, मुलाकात हो रही है। पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, लगातार मुलाकात का दौर जारी है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मंत्रियों की लगातार बैठक चल रही है, लगातार मुलाकात देख रहे हैं। पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, क्या कुछ चल रहा है, क्या फॉर्मूला तैयार हो रहा है? देखिए, मंत्री भले ही बैठक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, गृह मंत्री बैठक कर रहे हैं, इधर बिहार में भी मंत्रियों की बैठक जारी है। सब के सब नीतीश कुमार के आवास पर जाकर मिल रहे हैं। शिष्टाचार भेंट कोई बता रहा है, कोई ये कह रहा है कि भाई जीत के बाद हम पहली बार मिलने आए थे, आधी रात में हम नहीं मिलने उस दिन आ सकते थे। तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन ये नेता ही नहीं खुश हैं। बिहार की जनता ने जिस तरह से वोट किया है, बिहार की जनता भी बड़ी ही गदगद है। और आज का दिन बहुत ही खास है। खास इसलिए कि अब नई सरकार बनने की तरफ आगे बढ़ रही है बिहार सरकार, और ये तो तय है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है, विधायक मंडल का बैठक होगा, फिर उसके बाद जो पुरानी सरकार है उसको एक तरह से मंत्रिमंडल को भंग किया जाएगा, उसके बाद नई सरकार का गठन होगा, राज्यपाल के पास अपने विधायकों की लिस्ट लेके पहुंचेंगे नीतीश कुमार, और उसके बाद शपथ ग्रहण तमाम जो 19-20 तारीख को जो कहा जा रहा है कि गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन अब इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है और जिस पर सबकी निगाहें टिकी है वो है किस पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे जी, और किसको कौन कौन सा मंत्रालय सौंपा जाएगा। तो देखिए, पूरा फॉर्मूला जो है 6 का जो आंकड़ा है उस पर टिका हुआ है। मतलब जितने विधायक हैं जिस पार्टी के, सपोज अगर एनडीए के 89 विधायक हैं तो 89 6 से आप भाग कर लें तो 6 पर एक मंत्री, ठीक है। तो मान के चलिए कि 15 के आसपास जो भाजपा से मंत्री बनेंगे और 2 डिप्टी सीएम भाजपा से एकदम तय है। ये पहले से चला आ रहा है। सम्राट चौधरी अभी हैं, विजय सिन्हा हैं। विजय सिन्हा का पत्ता कर सकता है। सम्राट चौधरी को मजबूत किया जाएगा। आगे के लिए हो सकता है कि सीएम कैंडिडेटसी के लिए भी तैयार किया जाएगा और इनका डिप्टी सीएम बनना तय है। इसके अलावे बीजेपी ये भी चाहती है कि जो दशकों से एक मुख्यमंत्री चेहरा को बिहार में हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, सुशील मोदी भी थे, उस समय भी चांस वैसी नहीं बन पाई, तो कम से कम सम्राट चौधरी को हम आगे करें तो ये हो कि एक मुख्यमंत्री चेहरा इनके पास है। क्योंकि देखिए, अगर बीजेपी के पास मुख्यमंत्री चेहरा स्ट्रांग होता तो नीतीश के चेहरे पर जो लगातार बातें आती रहीं वो शायद नौबत नहीं आती, या फिर ये होता कि भाई आप कुछ दिन आप बने, कुछ दिन ये बनेंगे। लेकिन नीतीश के चेहरे के सामने अभी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी फीका है और इसीलिए नीतीश के चेहरे पर चुनाव भी लड़ा गया। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, बीजेपी अपने आप को बिहार में सम्राट चौधरी जैसे सशक्त नेता के तौर पे स्ट्रॉन्ग करना चाहेगी, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बीजेपी चाहेगी कि अगर जदयू के नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं तो हमें कम से कम अधिक से अधिक फायदा मिले, ताकि बीजेपी को के थ्रू जो काम हो, उनके नेताओं के थ्रू जो काम हो, उनके मंत्रियों के थ्रू जो काम हो, वो बिहार में ही नहीं पूरे भारत के अन्य राज्यों में भी एक अच्छा मैसेज छोड़े। जैसे कि महिलाओं को लेकर एक अच्छा मैसेज गया है। तो इसके लिए बीजेपी हर हाल में चाहेगी कि होम मिनिस्ट्री, फिनांस मिनिस्ट्री और सड़क परिवहन मंत्री तो मांग के चले नितिन नवीन है, वो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा काम किए हैं। एनडीए की जीत काफ़ी हद तक देखा जाए तो उसी आधार पर तय हुई है। लेकिन इसके अलावे हो सकता है 1-2 और बड़े मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखे। इसके अलावे आते हैं अब जदयू पे। जदयू में सीएम नीतीश कुमार तो होंगे ही, उसके अलावा जदयू 2-3 मंत्रालय अपने पास खास मंत्रालय रखे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद महिला कोटे से देखा जाए तो 3 मंत्री हो सकती हैं। पिछली बार 2 मंत्री थी, इस बार 8 महिलाएं विधायक बन के आई हैं, चुन के आई हैं।
तो यहाँ आपको 2 से 3 बढ़ाना ही होगा ताकि एक मैसेज दिया सके कि भाई आपने पुरुषों की तुलना में अगर महिलाओं ने 9% ज़्यादा वोट किया है तो हम एक मंत्री महिलाओं को एक्स्ट्रा बना रहे हैं। एक ये हो गया। इसके अलावा चिराग पासवान की अगर बात कर लें, ये भी सहयोगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाए हैं। 29 पे लड़े थे, तो एक तो कैंसिल हो गया था नामांकन दाखिले के समय में, तो 28 पे लड़े, 28 में 19 पे जीत ले जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ मान के चलिए 3 छतरी 18 होता है, तो 3 मंत्री एलजेपी आरवी से मतलब चिराग की पार्टी से बनने तय हैं। उसके अलावे हमसे मान के चलिए एक मंत्री बनेगा, चूंकि 6 का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, 6 और 1 का रेशियो चल रहा है। और वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से आरएलएम से एक मंत्री बन सकता है। ये पूरा सिनारियो। अब जातिगत समीकरण के आधार पर देखा जाए, महिलाओं के आधार पर देखा जाए, यूथ के आधार पर देखा जाए, चूंकि इन आधारों पे ही सीटों की बंटवारा की गई थी, उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको मंत्रिमंडल में दिखना मांगता है, तय है। तो यहाँ महिलाओं को बीजेपी भी कोशिश करेगी कि 3 से 4 महिलाओं को मंत्री बनाए ताकि एक अच्छा मैसेज आए, और इसके माध्यम से पूरे भारत में, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो अब बिहार से एक नई राजनीति की महिलाओं को लेकर बीजेपी शुरुआत करने जा रही है, तय मानिए। और यहाँ से ये मैसेज पूरे भारत में महिलाओं को देगी कि बीजेपी महिलाओं को लेकर चलने वाली पार्टी है। सिर्फ राजद की तरह या कांग्रेस की तरह लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, नारी सम्मान की बात करने वाली पार्टी नहीं है। और वो महिलाओं के डेवलपमेंट को लेके, महिलाओं के स्वावलंबन को लेके, महिलाओं की आत्मनिर्भरता को लेके जमीन पर सोच रखती है, जमीन पर उतार कर चलने वाली पार्टी है। तो यहाँ कोशिश भाजपा की जरूर होगी कि अधिक से अधिक महिलाओं को मंत्री पद दिया जाए। उसके अलावा अब यूथ की बात करते हैं। 45 से कम उम्र के बहुत लोग लड़े थे, इस बार बहुत लोग जीत के आए हैं। 50 लाख रोजगार इसने एनडीए सरकार ने 2020 से 25 के बीच में दी है। 1 करोड़ की घोषणाएं हुई अगले 5 साल में। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा वादा है, बहुत बड़ी घोषणा है। तो इसके लिए यहाँ भी यूथ को एक दिया जाएगा, कम से कम वो इस चीज़ को लेकर चले, और जो एजेंडा है, जो घोषणा पत्र में एनडीए ने दावे किए हैं, वो कहीं ना कहीं सफलीभूत होता दिखाई दे, वो कहीं ना कहीं फिक्स होता दिखाई दे। एक ये हो गया। उसके अलावे जो जातिगत समीकरण की बात है, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, तो ये सारी चीजें या दलित वगैरह को लेके, तो इन वर्गों से भी अगर साधना है इन वर्गों को, और आपने उम्मीदवार जिताए हैं और जीत कर आए हैं, तो इन वर्गों से भी दलितों से मंत्री या मांझी के कोटे से तो होंगे, चिराग पासवान से भी, और सारे वर्गों को लेके इस तरह से लेके चलना होगा कि सबका साथ सबका विकास जो पहले से भी दिखता रहा है, वो नारों में नहीं, वो दिखाई दे। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात, इसके अलावे एक बड़ा फैक्टर है जो डेवलपमेंट को लेके, खासतौर पर जो योजनाओं को लेके, तो वहाँ तय मानिए कि ये सारे लोग मिलके कुछ, जैसे और मंत्रालय हैं जो कि मान लीजिए कि कुछ जो कुछ ऐसे विधायक हैं जिनको बहुत अच्छा अनुभव नहीं है, या फिर लगता है कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा है, तो वहाँ कुछ ऐसे मंत्रालय दिए जाएंगे जहाँ एक तरह से नीतिगत उपायों से डेवलपमेंट के काम को अंजाम दिया सके। जैसे पर्यावरण मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय में वैसे कोई हार्ड फार्ट डिसीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, और सीधे सीधे देखा जाए तो जनता का कनेक्शन नहीं होता है, चाहे वो सामाजिक योजनाओं से जुड़ी हुई बात हो, चाहे डेवलपमेंट का, वो इंडायरेक्टली तो है, लेकिन सीधे सीधे दिखता है कि भाई 4 पेड़ लगाएं तो तुरंत फायदा नहीं होता है, वो 4 साल 5 साल 10 साल बाद की बात है। तो वैसे जगह पे छोटी पार्टियों को इस तरह के मंत्रालय दिए सकते हैं, ये तय है। तो ओवरऑल जो एक समीकरण जो बनता है, उस समीकरण के अनुसार ही नीतीश कुमार और पीएम मोदी, क्योंकि देखिए लगातार पीएम मोदी की सलाह पे सब कुछ होगा, अमित शाह की सलाह पे होगा, और जिस तरह से सीटों को बंटवारे से लेके जिस तरह से आप जो अन्य जो भाषण वगैरह तमाम, मतलब आपने देखा होगा बड़ी सुंदर समन्वय था। जिस तरह भाजपा का एक तरह प्रचार नीतीश कुमार के विधायक कर रहे थे, या जदयू का प्रचार भाजपा के विधायक कर रहे थे, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ देखी गई। तो ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल के बंटवारे में भी देखा जाएगा, मंत्रालयों के बंटवारे में देखा जाएगा, ये तय माना जा रहा है। तो मानिए कि नीतीश कुमार के नए सीएम के ऐलान के साथ नए मंत्रियों का भी ऐलान होगा, और ये जल्द ही नई सरकार के रूप में, नीतीश सरकार के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात और बता दूं, अगले 1 डेढ़ 2 साल के बाद मुझे लगता है कुछ न कुछ ऐसी जो बातें होंगी, जो कि एक समय आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में
मायावती को लेके हुआ था 6 महीने आप सरकार चलाइए, 6 महीने आप सरकार चलाइए। ये बात और कि मायावती ने चला के उस समय कर दी थी और उसके बाद समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है, सीटें ऐसी जनता ने दी है कि कोई भी एक दूसरे के साथ धोखा नहीं कर सकता। तो तय मानिए, हो सकता है कि अभी नीतीश कुमार सीएम रहें और आगे नीतीश कुमार बीजेपी का सीएम बना दें, तो ये भी एक चीज़ें आ सकती हैं। तो ओवरऑल पूरा का पूरा समीकरण, ओवरऑल पूरा का पूरा सरकार का जब फॉर्मेट यही होगा, यही फॉर्म होगा नीतीश सरकार का। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अब जिस तरीके से एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्री के चयन का भी लिस्ट तैयार किया जा रहा है कि किसको कौन सा मंत्रालय सौंपा जाए, ताकि वो बिहार की जनता को वो वादे जो किए गए हैं उसको पूरा कर सके। अब इसमें किन किन का नाम सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।